जीवन एक रंगमंच है, यहाँ आपका अभिनय देखा जाएगा। यहाँ किरदार को खुद नहीं पता कि उसका अगला दृश्य क्या होगा। फिलहाल अगर आपने अभिनय ठीक ठाक किया है तो पक्की बात मान के चलना, आपको परिणाम भी बेहतर मिलेंगे और आपको उसका इनाम भी बेहतर मिलेगा। जी हाँ साथियों, फिलहाल कंटेंट एक नया आपके सामने मुखातिब है, एक नया एपिसोड आपके स्वागत के लिए तैयार है, जहां आप शब्द शुद्धि पार्ट 2 एपिसोड से मुखातिब हो रहे हैं। जहां एपिसोड 1 आप देख चुके होंगे, जहां उसके महत्वपूर्ण क्रियाकलाप को समझ चुके हैं। हम ये आशा विश्वास करते हैं कि आप लगातार क्रमबद्ध तरीके से कंटेंट का मजा उठा रहे हैं और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर रहे हैं। जी हाँ, इसी आयाम को बेहतर करें, इसी आयाम के साथ कि हम लक्ष्य को अचीव करेंगे, इसी आयाम के साथ, इसी विश्वास के साथ कि जीत हमारी होगी। हम जुड़े हैं आपके साथ और एक बेहतर रंगमंच के साथ, एक बेहतर अभिनय के साथ आज हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। साथियों, आपका स्वागत है एक प्यारे से कंटेंट में, जहां शब्द शुद्धि पाठ के कुछ मसले हम सुलझाएंगे, कुछ कहानियों से हम आपको इस कदर रूबरू कराएंगे जो आपको फिलहाल आज तक नहीं पता था या आज तक आपने उस पर फोकस नहीं किया होगा। हम शब्द शुद्धि की एक पाठशाला को रटते हैं, शब्द शुद्धि के एक चैप्टर को हम कई बार पढ़ते हैं, हम कई बार उस चैप्टर का अध्ययन कर रहे होते हैं। फिलहाल हमारी बातों पर गौर फरमाइएगा कि हम कई बार इन चीज़ों का आकलन कर रहे होते हैं और कई बार उन चीज़ों को रट रहे होते हैं। तो हमेशा रटने वाला फार्मूला बेहतर नहीं होता है, क्योंकि जो चीज़ें बार बार याद की जाती हैं इसका मतलब आप उसे बार बार भूल रहे हैं। सीधी सीधी बातें हैं कि हम जिन चीज़ों को बार बार याद कर रहे हैं अतः हम उसे बार बार भूल भी रहे हैं। फिलहाल ऐसा ना हो, इसी अभिप्राय के साथ हमारी आपसे गुजारिश है कि आप बड़े ही मनोवेग से हमसे जुड़ें। तो फिलहाल हमारा यहाँ दायित्व होगा कि हम कुछ चीज़ें आपके लिए स्पेशल करें। देखिएगा, हम कुछ प्रत्यय की बात करेंगे जहाँ से आपकी शब्द शुद्धि काफ़ी पूछी जाती है। फिलहाल हमारे प्रत्यय के एपिसोड आपके प्लेलिस्ट में डाल दी गई है, आप प्रत्यय वहाँ से देख करके अपने फिलहाल बहुत से सॉल्यूशन को वहीं सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन यहाँ शब्द शुद्धि का चैप्टर है, इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा आपको टाइम देंगे। प्रत्यय में देखिएगा कि कुछ महत्वपूर्ण 4 से 5 प्रत्यय हैं जो आपको कई बार बीमार बना सकते हैं। इक, या, और एक होता है ई, और एक प्रत्यय है आपका आ, और एक स्टार प्रत्यय की हम बात कर लें जिसका नाम है आयन। कुछ ये मशहूर प्रत्यय हैं और इनसे हमारे एग्जामिनर साहब कई बार मुखातिब हो चुके हैं और हम इन्हें रटते आ रहे हैं बचपन से लेकर के, यानी जब से हमने अपने आप को इस कंपटीशन के दौर में डाला है। बचपन में तो हमें विश्वास नहीं था इन सब बातों से और ना ही हमें उम्मीद थी कि इन सब चीज़ों से हमारा सामना होगा, क्योंकि बचपन हमारा स्वच्छंद था, खुला था। आज भी हम उसे बहुत मिस करते हैं, सब लोग मिस करते होंगे। लेकिन अब जब आपका दायित्व बढ़ा है, आपका एरिया बढ़ा है, आपका क्षेत्र बढ़ा है, तब आप व्यवस्था में पड़े हुए हैं और अब आप सोचने के लिए मजबूर हैं कि हमें करना क्या होगा। जी हाँ, तो ये सारे जो प्रत्यय हैं इनसे महत्वपूर्ण प्रश्नावलियाँ तैयार होती हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब हमारे एग्जामिनर हमसे पूछ रहे होते हैं और यहाँ से हमारी रूपरेखा एक आगे वाले भविष्य की तैयार होती है कि हम किस तरीके से एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो साथियों, बहुत ही ध्यान से इसको लीजिएगा, ये रामबाण इलाज है साथियों। देखना जरा, अगर हम बात करें इक प्रत्यय की, या प्रत्यय की, ई प्रत्यय की, आ प्रत्यय की और आयन प्रत्यय की, तो इनकी विशेष बात क्या है। देखिएगा, इनका विशेष नियम क्या है, या इनके लिए मैं विशेष लिख रहा हूं। आप अपनी नोटबुक पर नोट लिख करके शामिल कर सकते हैं, मुख्य बिंदु लिख करके शामिल कर सकते हैं। इन प्रत्यय के समकक्ष में बात कर रहा हूं। देख ला, अगर ये किसी शब्द में ये प्रत्यय लगे हुए हैं, किसी भी शब्द में यदि इन प्रत्यय का यूज हुआ है तो पक्की बात समझना, जब ये किसी शब्द में लगते हैं तो पहले वर्ण के स्वर को दीर्घ कर देते हैं, पहले वर्ण स्वर को दीर्घ कर देते हैं, दीर्घ कर देते हैं। पहले वर्ण स्वर को क्या कर देते हैं, दीर्घ कर देते हैं साथियों। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम बात करें कि अगर वहाँ छोटा आ का स्वर है तो पक्की बात है वो बड़ा आ में बदल जाएगा। अगर छोटी ई है या बड़ी ई है तो पक्की बात समझना वो ये इसमें चेंज हो जाएगा, आई में बदल जाएगा। छोटी ई बड़ी किस में कन्वर्ट होगी, आई में। इस बात को ध्यान देना। और अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ मिल जाएगा तो इस बात को भी ध्यान देना, वो औ में बदल जाएगा, औ में साथियों, औ में। यह है मामला, फार्मूला ये दीर्घ होने का। इसका मतलब हुआ कि शब्द की शुरुआत जिस वर्ण से हो रही है, अगर उसकी मात्रा इन चीज़ों से विलांग करती है तो
तो क्रमशः वो इस तरीके से कन्वर्ट होते हुए चले जाएंगे। यहाँ मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सहजता से आप इतनी बातों को समझ गए होंगे। जी हाँ साथियों, तो ये मामला है दीर्घ करने का। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आ आएगा तो वो बड़ा बनेगा, ये आएगा तो बड़ा बनेगा, ये आएगा तो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होता हुआ चला जाएगा। फिलहाल यहाँ मेरे हिसाब से इस दृष्टिकोण में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब ध्यान दीजिए, ये तो रही बात इनके समकक्ष, इनके समकक्ष। हाँ, या प्रत्यय के साथ एक और बात है, या प्रत्यय अगर कहीं लगा है तो ध्यान देना, ये इतना काम तो करेगा, यानी अपने पहले वर्ण को तो दीर्घ करेगा, साथ ही साथ अंतिम वर्ण को आधा भी कर देता है। अंतिम वर्ण को आधा कर देगा, वर्ण को आधा करेगा। अब एग्जाम्पल के साथ मुखातिब होंगे हम। या के बाद अगर हम आ प्रत्यय की बात करें, आ प्रत्यय भी अगर किसी शब्दावली में लगा है तो पक्की बात मान के चलना, ये सारे काम तो होने वाले हैं, ये सारे परिवर्तन लाजमी हैं, ये सारे परिवर्तन होके रहेंगे। साथ ही साथ इसका एक और दायरा है, जैसे या प्रत्यय का है, ऐसा इसका भी कुछ मामला है कि अगर अंत में आए हुए ऊ आबलिक ऊ, कोई भी ऊ होगा तो उसे यह अव में बदल देगा। इतनी बात ध्यान देना, वो उसे चेंज कर देगा, कुछ इस तरीके के फार्मूले में सेटअप बना देगा। अब हम पढ़ रहे हैं शब्द शुद्धि ना कि प्रत्यय, इसलिए हमारा बहुत फोकस इस पर नहीं होगा। हम आपको केवल एक तरीका बता रहे हैं, और अगर आप चाहें इसको बहुत ही बेहतर ढंग से लेना तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, देखिएगा प्रत्यय के 3 पार्ट यानी 3 एपिसोड में आपको प्रत्यय दिया जा चुका है, जहाँ से आपका प्रत्यय से बिल्कुल पूरी तरीके से लगाव बन जाएगा और आपको कोई दिक्कत कभी महसूस नहीं हो सकती है। यहाँ समझिएगा, अब हम किस तरीके की बात करेंगे। हमारे सामने कई बार ऐसे प्रश्न आते रहे हैं और कई बार आए हैं। वो कहते हैं कि व्यवहारिक सही है या व्यावहारिक सही है। ऐसी प्रश्नावलियाँ, ऐसे वैकल्पिक व्यवस्था का चुनाव करना हमारे लिए थोड़ी सी मुसीबत का सबक बनता है जब हम एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। हमारे एग्जामिनर साहब हमसे कहते हैं कि प्रमाणिक सही है या प्रामाणिक सही है, फिर हमारी समस्या बनती है। ऐतिहासिक सही है या ऐतिहासिक सही है, तब हमारी समस्याएं बनती हैं। और इन्हीं समस्याओं को हम रट रहे होते हैं, इन्हीं समस्याओं को हम एक तरफ अपनी नोटबुक पर लिख लिख करके याद कर रहे होते हैं कि ऐतिहासिक सही है, प्रामाणिक सही है, व्यवहारिक सही है, ऐसा कुछ सोच रहे होते हैं। फिलहाल ये सोचना वाकई में आपका लाजमी है, आप सफल भी होते हैं, ऐसे आपके प्रयास कभी निरर्थक नहीं जाते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि आप क्यों रट रहे हैं। हमारा मानना है हमारे पास नियमावली है, हमारा मानना है हमारे पास समीकरण है, हमारा मानना है हमारे स्टूडेंट साथी हमसे जुड़ करके बेहतर पर्याय को बेहतर तरीके से करने वाले हैं। सो इस तरीके के काम हम अलग करेंगे। हम देखेंगे, देखिएगा, हम बात करें एक मूल शब्द की। कभी कभार एग्जामिनर ऐसा भी पूछ लेगा साथियों कि इसका मूल शब्द क्या है। अध्यात्म, अध्यात्म का तो नाम सुना होगा। अगर हम इसी अध्यात्म में एक प्रत्यय जोड़ेंगे ना तो फिर जानते हो क्या बनेगा। एक बार सेटअप करिए, एक प्रत्यय लगेगा तो अपने पहले वर्ण को क्या करेगा, दीर्घ करेगा, और उसके लिए कोई स्पेशल नियम अलग से नहीं है जैसा या और आ के लिए है। क्लियर है ना। इसके लिए बस इतना सा ही काम है। ध्यान देना, जब ये लगेगा तो इसको दीर्घ करेगा। यहाँ छोटा आ है साथियों, नियमानुसार ये बड़ा आ में कन्वर्ट होना चाहिए ना। फिलहाल यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि हम इसे दीर्घ करेंगे अब, और ये हो जाएगा बड़ा। इसके बाद देखिएगा अध्यात्म ऐसे करेंगे ना, आध्यात्मिक। अब देखिए अध्यात्म है, ये अध्यात्म है। अब बोलिएगा आध्यात्मिक लिखना है आपको, एक प्रत्यय लगाना है आपको छोटी ई का प्रयोग करना है। ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसे लिखेंगे आध्यात्मिक, ऐसे तो लिखेंगे नहीं। इसका मतलब हमें छोटी ई लगाना है, और आपको पहले से भी पता है कि हम जब भी कभी मात्रा का प्रयोग करते हैं तो आधे वाले वर्ण से पहले ही कर देते हैं। तो इसलिए हम आध्यात्मिक कुछ इस तरीके से लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तो नहीं होनी चाहिए आपको। आसान है ये फार्मूला, सेटअप भी आप बेहतर कर रहे हैं, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। आध्यात्मिक, मिक यानी इक, तो ये चीज़ें हो गई अध्यात्म प्लस इक की। और अगर हम देखें इसी कड़ी में तो प्रमाण प्लस इक, प्रमाण प्लस इक, तो मामला बन जाएगा। क्या होगा साथियों, ये दीर्घ बनेगा। इसका मतलब है यहाँ पर छोटा आ की मात्रा है, फिलहाल अप्रत्यक्ष होती है, क्योंकि छोटा आ की मात्रा कभी आपको दिखती नहीं है। हिंदी वर्णमाला में एक ऐसा भी स्वर है जिसकी मात्रा प्रत्यक्ष न होकर के अप्रत्यक्ष रूप से उच्चारण की दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होती है। तो हम इसे कहते हैं प्रामाणिक। अब क्या कहेंगे देखना, प्रामाणिक। इसीलिए एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि प्रामाणिक सही है
कि प्रमाणिक सही है। तो पढ़ने में तो प्रमाणिक मजा आता है, प्रामाणिक कहने में थोड़ी सी समस्या भी लगती है। तो कभी कभी हम उच्चारण के दृष्टिकोण से अपने आप को ईमानदार और सही साबित कर लेते हैं। और हमने आपसे कहा भी है कि यही बात हमें, यही शब्दावली हमें, यही मुंह हमें, यही हमारे जो उच्चारण शैली है, यही हमें जूता खिलाते हैं और यही हमें पान भी खिलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी शब्दावली निर्भर करती है। तो कभी कभार हम इस आगोश में बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि हम काफ़ी इंटेलिजेंट यानी चालाक हैं, बुद्धिमान हैं, और हम उस पर्याय में ये सोचते हैं कि प्रमाणिक और परामाणिक में थोड़ा सा डिफरेंस है और इसे पढ़ने में दिक्कत आ रही है, ये गलत होगा, प्रमाणिक सही होगा। जबकि आप यहाँ गलत हैं। आप यहाँ नियम देखें और इस हिसाब से काम करें तो यहाँ प्रामाणिक सही होगा, ना कि प्रमाणिक। ये चीज़ सही है। इसका मतलब हुआ, हम देखिए ये प्रश्न कई बार आ गया, एसएससी सीजीएल वालों ने पूछा इसे, व्यवहार प्लस इक, एक से बढ़कर एक प्रश्न है और ये अब बनेगा। तो आप देख सकते हैं इस आधा वाले वर्ण का कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि आधे वर्ण पर कभी मात्रा लगती ही नहीं है, और अगर लग जाएगी तो वर्ण पूरा हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। लेकिन ये व्यवहार है तो इसका मतलब इस मात्रा को हमें दीर्घ करना है, तो नियमानुसार हम इसे व्याव कर देंगे, व्यावहारिक, हारिक, व्यावहारिक लीजिए। तो व्यावहारिक ना सही होकर के व्यावहारिक सही माना जाएगा। इसका मतलब हुआ कि हम आज तक जिसे रट रहे हैं हम कहीं ना कहीं गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं। नियम तो कुछ इस तरीके का है, मजा तो यहाँ सेटअप है, और हम पढ़ाई किस तरीके से कर रहे थे, हमारा एंगल थोड़ा सा गलत था। तो व्यावहारिक तक हमारा क्रियाकलाप रहा। अगर हम बात करें इच्छा प्लस इक की, तो आप बनाइएगा क्या साथियों, ई को हमने बताया है कि ए में चेंज होगा साथियों, ए में। इसका मतलब हुआ कि ई कन्वर्ट इनटू ए हम करेंगे ऐच्छिक, हम कर देंगे इसे ऐच्छिक, नो डाउट। हमारे साथी समझ रहे हैं। जैसे एक प्रश्न आया कुटुंब का, इसीलिए हर शब्दावली पर हमारा फोकस है, कुटुंब प्लस इक। तो इसका मतलब हुआ यहाँ छोटा ऊ की मात्रा है, नियमानुसार इसे औ में कन्वर्ट होना चाहिए। औ में कन्वर्ट होगा तो हमारा दायित्व बनेगा कुछ हम इस तरीके से इसके साथ निर्वहन करें, कौटुंबिक, है ना, क्लियर कट रास्ते। तो इसका मतलब आपको मजा आ रहा है। एक प्रश्न आया था इतिहास का, इतिहास प्लस इक, और जब इसने ऐसा किया तो हमारे सामने ई से इसे बनाना पड़ा ऐतिहासिक ना लिख करके इस तरह लिखना पड़ेगा हमें ऐतिहासिक, क्योंकि नियमावली हमारे साथ इस तरीके से मुखातिब होती है। ये सारे प्रश्न अगर आपको याद आएँ तो कभी ना कभी एग्जामिनर हमसे मुखातिब हो चुके हैं, चाहे वो प्रत्यय के दृष्टिकोण से रहे हों या फिर शुद्ध वर्तनी के दृष्टिकोण से रहे हैं। तो स्टार प्रश्नों की साझा क्लास है ये, स्टार प्रश्नों की बात है ये, दमदार प्रश्नों के साथ हमारी शुरुआत है आज की। जी हाँ, तो ये चीज़ें हुई। और अगर हम ध्यान दे पाएँ तो इस प्रत्यय के ठीक बाद अगर हम या प्रत्यय की बात करें साथियों, या प्रत्यय की, या और या प्रत्यय आपको पता है कि ये फार्मूला करेगा, यानी अपने पहले वर्ण को दीर्घ करेगा, इसमें दो राय नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन साथ ही साथ इसके साथ एक और कंडीशन है। कंडीशन क्या? ये अंतिम वर्ण को आधा करता है। अगर यह हमें याद रह गया तो हमारे काम आसान हो जाएंगे। देखिएगा, जैसे अगर हम बात अगर हम कर लें साथियों, तो या प्रत्यय के साथ अगर हमारा दृष्टिकोण बने तो एक स्वतंत्र शब्द होता है, स्वतंत्र। और अगर हम इस स्वतंत्र में या प्रत्यय जोड़ देंगे तो शब्दावली बन के क्या तैयार होगी, ये हमारा नियम कहता है। इसका मतलब हमें इस वर्ण से मतलब है, ये हमारा पहला है, ना कि आधे को कभी पहला नहीं गिना जाएगा। ये बार बार मैं आपसे कहता आ रहा हूँ। इसका मतलब हुआ हम सा लिखेंगे और वा को दीर्घ करेंगे, नियमानुसार आ कन्वर्ट इनटू आ, यानी वड़ा में चेंज होगा। इसके बाद हम ता लिखेंगे, आधा ना लिखेंगे, लेकिन जब त्रा के पास पहुँचेंगे तो थोड़े से अपने आप को विराम देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि या प्रत्यय के साथ एक और कंडीशन है, यह अंतिम वर्ण को साथियों आधा करता है, इसके बाद अपने आप को जोड़ने का काम करता है। अब क्या करेंगे, इसे आधा करेंगे। इसका मतलब हुआ ये आधा हो जाएगा और अब ये या जुड़ेगा, ये है स्वतंत्र। इसका मतलब हुआ कि ऐसा प्रश्न जब ऐसी शब्दावली हमारे एग्जाम में आएगी और हमसे शुद्ध वर्तनी में सवाल जवाब करेगी तो हमारे दायित्व बिखर सकते हैं, हम थोड़े से कमज़ोर अपने आप को महसूस करा सकते हैं। लेकिन अब नहीं कराना है, अब विश्वास के साथ जाना है और पूरा डंके के चोट पर मुहर लगा के आना है। मजाक बात नहीं है, आप एक अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं और बहुत ही बेहतर भूमिका आप अदा करेंगे। तो स्वतंत्र हो गया। अगर हम इसी कड़ी में देखें, एक शब्द हमारे शब्दावली में रहा स्वस्थ, और कई बार स्वास्थ्य हमसे लिखवाया गया, कई बार। अच्छा, हम जब छोटे थे
तो कक्षा 7th 8 ऐसी छोटी छोटी क्लासों में जब अपने आप को पार्टिसिपेट यानी भागीदारी हमारी थी, हिस्सेदारी थी, तो हमसे ऐसे शब्दावलियाँ अक्सर हमारे एग्जामिनर या हमारे परीक्षक, हमारे शिक्षक हमसे पूछा करते थे और हम लोग कई बार इसको गलत करते थे। फिलहाल आज भी गलत हो रहे हैं, फिलहाल आज ही कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा हम लोगों ने, आज भी गलत हो रहे हैं, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है। गलतियों से सीखना है, गलतियों पर सुधार करने की ज़रूरत है। अब होगा क्या, हम देख नहीं पाए थे कि उसमें या प्रत्यय लगा है, लेकिन अब हम समझ जाएंगे या प्रत्यय लगे होने का मतलब इसका दृष्टिकोण कैसे बदलेगा। देखिएगा, ये हो जाएगा स्वा, वा को मैंने दीर्घ किया है साथियों नियमानुसार, इसके बाद आधा सा, लेकिन ठहराव हमारे पास है क्योंकि इसको आधा करेगा, आधा था और या, ये है स्वास्थ्य। देखिए ये स्वास्थ्य, क्या आप कभी गलत होने के चांस हैं? हमें लगता है बिल्कुल नहीं है। तो स्वतंत्र और स्वास्थ्य, अब ये सब चीज़ें हम लिखना जान रहे हैं और हमें पूरी जानकारी कि हम अब इसको गलत नहीं होने देंगे। देखिएगा, इसी कड़ी में हमसे पूछा जाए धैर्य। देखिए धैर्य का मूल शब्द क्या था, धीर्य, और धीर में अगर आप जोड़ेंगे तो ये बड़ी की मात्रा है साथियों, आपको पता है धै में चेंज होगी, मैंने आपसे कहा है। देखिए आई में बदलेगी, आई में, और ये हो गया धै। रा को आधा कर दीजिए, फिलहाल या से फार्मूला, या से लगाव बना रहे हैं तो इनको टूटना पड़ेगा और या रा आधा होकर के ऊपर चला जाएगा, ये है धैर्य। इस तरीके की बातें होती हैं। जैसे आप दैत्य वगैरह देखते हैं तो दैत्य में अभी आप देखिए तो दिति होता है, दिति और प्लस या, ये चीज़ आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा दै और आधा ता और या, दैत्य, ये फार्मूला है। तो पक्की बात है हम चीज़ों को समझ गए हैं और हमारी शब्दावली हमसे जब ये शुद्ध वर्तनी में पूछी जाएगी तो हमारे जवाब अब निर्माण करने के लिए तैयार है। बाकी समझें इसी कड़ी में। देखिएगा, अगर शरथ आ जाता है, शरथ, और शरथ में हम लोगों ने ई प्रत्यय जोड़ा है साथियों, ये जाकर के जानते हो क्या बनता है, सारथी बनता है, सारथी। इसीलिए ध्यान देना, सारथी गलत है, सारथी सही है, सारथी गलत है, जबकि सारथी सही है। ध्यान देना, वल्मीक लिखा जाएगा, वल्मीक, वल्मीक लिखा जाएगा, और इसमें ये चीज़ ध्यान देना, वल्मीक लिखा जाएगा और ये प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा वाल्मीकि। वाल्मीकि सही है, ध्यान देना, वाल्मीक नहीं सही है। इन चीज़ों को आप समझ जाइएगा। देखना, वल्मीक सही है, वाल्मीक नहीं सही है। इसी बात को समझा रहे हैं हम आपको। जैसे देखिएगा, वाल्मीक एक शब्द है, ठीक, परंतु वाल्मीक गलत है, वाल्मीक गलत है, इस बात को ध्यान देना। वाल्मीक ना होकर के वाल्मीकि होना चाहिए, इस फार्मूले को भी समझते जाइएगा। इसलिए नियमों को बता रहा हूँ, नियमों का एक बहुत बड़ा संकलन हम आपको दे रहे हैं, जिसके माध्यम से आपका भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की दूर दूर तक संभावनाएं नहीं रहेंगी। इसी उद्देश्य के साथ हमारा ये दायित्व निर्वहन हो रहा है। तो वाल्मीकि इस तरीके से लिख देंगे हम। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें, एक कई बार हमसे पूछा गया परिण। परिण एक शब्द है, विद्वान के लिए प्रयोग किया गया, और इसमें ई जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पारिणी, पारिणी, ये चीज़, ये शब्दावली है। इसका मतलब इस तरीके का मामला था, और ये उसकी मूल शब्दावलियाँ भी हम जान रहे हैं साथ साथ, यानी एक तीर से कई निशाने लगा रहे हैं हम लोग। ये हो गई बातें। और अगर हम बात करें इसी कड़ी में आयन प्रत्यय की भी, तो एक शब्द आप लीजिएगा साथियों, एक शब्द आप समझिएगा, बदरी। बदरी में आयन जोड़िए, बदरी में आयन जोड़िए, तो इसका मतलब होगा जो बा है वो दीर्घ होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि हमने बताया इन प्रत्ययों के साथ विशेष नियम चलता है, इसी में आयन भी है। और बदरी में जब हम आयन जोड़ेंगे तो ये बनेगा बाद, बाद हुआ ना। और अब हम इसी री में बड़ा आ जोड़ेंगे, जिसका मतलब एक मात्रा अपना स्थान छोड़ेगी। अब ये नहीं कि दोनों मात्राएं ई और बड़ा की मात्रा, क्या कहीं ऐसा देखा है कि दो दो मात्राएं साथ साथ लगी हों, किसी वर्ण पर दो दो मात्राएं एक साथ लगी हों, नहीं। फिलहाल जो दूसरी मात्रा होती है पहली मात्रा को रिप्लेस कर देती है और खुद अपना स्थान बनाने का काम करती है। तो कुछ यही तरीका होगा। और यहाँ होगा बाद रायन, बाद रायण हो जाएगा। आप सोचेंगे सर जी ऐसा क्यों हुआ है, जबकि जुड़ा है तो आयन प्रत्यय और ना कन्वर्ट हुआ है अणा में, ऐसा क्यों? आपने ऐसा कहीं बताया नहीं है। फिलहाल ऐसा अभी हम बता रहे हैं आपको। ठीक इसी तरीके से हम लोगों ने देखा है, क्या कहते हैं, नर, नर प्लस नर या नार दोनों ही में अगर हम आयन जोड़ेंगे, अगर हम आयन जोड़ेंगे तो बन जाएगा नारायण, नारायण। ऐसा इसलिए होता है, ध्यान देना, अगर आयन प्रत्यय के ठीक पहले रा है, यानी उस शब्द के पहले रा है जिस शब्द में आयन जोड़ा जा रहा है, अगर उस शब्दावली में रा का प्रयोग किया गया है तो ध्यान दीजिएगा, रा के प्रयोग होने के कारण ही
अड़ा को यानी ना को कन्वर्ट करना पड़ता है अड़ा में। ठीक इसी तरीके से था राम प्लस आयन। देखना राम में रा है और उसमें आपने आयन जोड़ा है और लास्ट में ना कन्वर्ट किस में हुआ है, अड़ा में हुआ है ना। तो रामायण और आप ये बादरायण और आप ये नारायण, ये कुछ इसी तरीके का फार्मूला सेटअप करता है। ठीक क्लियर है ना। अगर हम बात कर लें इसी कड़ी में, अगर हम बात करें वत्स की, वत्स में अगर या प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा साथियों बताना। वत्स में या जोड़ोगे तो वह बन जाएगा वास्य, ये बनेगा ना, क्योंकि ये आधा भी करता है। और अब इसमें अगर हम आयन जोड़ दें, अब अगर इसमें हम आयन जोड़ दें तो पक्की बात है बन जाएगा वास्य, या बनेगा कि नहीं बनेगा। ये शुद्ध वर्तनी का लोहा वाला शब्द है, तो वास्य आयन बन जाएगा। क्लियर है ना। तो मुझे लगता है कि आप पूरी क्रियाकलाप को अभी तक समझ पाए हैं, सारी बातों को हम दे पाए हैं। इसी कड़ी में हर बातों को छेड़ते चले गए हम। जैसे अगर आ प्रत्यय जुड़ेगा तो वो अंत में आए हुए ऊ या ऊ को औ में कन्वर्ट करता है। इसका भी एग्जाम्पल हम आपको बता ही देते हैं, देखिएगा। जैसे मधु लिखा जाए और मधु में आप जोड़िए आ, तो ये पहले दीर्घ होगा, माँ बन जाएगा। धा क्या होगा, इसमें ऊ की मात्रा है, कन्वर्ट हो जाएगी औ में, और धा तो यहीं रहेगा ध, और ये औ में बदल जाएगा यानी माधव हो जाएगा। जैसे लघु है और लघु में आ जोड़ोगे तो बन जाएगा लाघव, ये चीज़। तो कुछ हमारे प्रत्यय हमें उस तरीके को बता ही देते हैं, कुछ हमारे प्रत्यय के नियम हमें शुद्ध वर्तनी के तमाम चीज़ों से सटीक मुकाबला करा देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम ये मान के चलते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा साथियों। जी हाँ, फिलहाल जहाँ शब्द शुद्धि की महत्वपूर्ण कंटेंट को आपके साथ जोड़ा हूँ, जहाँ आप देख पा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण नियमों के सहारे हम किस तरीके से शब्दावलियों के बारे में जान सकते हैं, उनकी त्रुटियों को भली भांति पहचान सकते हैं। इसी कड़ी में ध्यान देंगे हम लोग कि अगर कहीं पर या प्रत्यय मिलेगा, ये वाला या प्रत्यय, देखिएगा अगर या प्रत्यय मिलता है, या प्रत्यय बड़ी ई को कन्वर्ट कर देता है छोटी ई में। देखिएगा इतनी बात समझ जाएंगे आप ये लिखावट से। ये प्रत्यय अगर आपको बड़ी ई मिलेगा तो उसको किस में बदलेगा, छोटी वाले ई में चेंज कर देगा। जैसे हम लोग ऐसी कई शब्दावलियों के साथ जुड़े होते हैं। जैसे हम अगर आपके सामने लिखें अच्छाई, तो अच्छाई ऐसे लिखेंगे हम, बुराई ऐसे लिखेंगे हम, लड़ाई ऐसे लिखेंगे हम, इकाई ऐसे लिखेंगे हम, दवाई ऐसे ही लिखेंगे हम। और अगर हम इन तमाम बातों पर अपना फोकस बनाएं, अच्छाई, बुराई, लड़ाई, दवाई, इन तमाम चीज़ों को देख पाएं, तो सब में आई आई प्रत्यय लगा दिया गया है, कोई बात नहीं। अच्छाई, बुराई, लड़ाई और इकाई और दवाई। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसमें या प्रत्यय लगा दें, कौन सा प्रत्यय, या प्रत्यय, यही हमने बोला है, तो इसका मतलब होगा अब हम क्या बनाएंगे, अच्छाइयाँ, अच्छाइयाँ। तो अब ये नहीं करना है। अगर ऐसा आपने किया तो ये गलत माना जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने बड़ी को बड़ी रखा हुआ है, आपको चेंज करना है साथियों। अच्छाइयाँ ऐसे ना हो करके ऐसे होंगी, ये एक नियम है। देखो भले ही आपको ये देखने में बेहतर लगे लेकिन गलत है। सही कौन सा है, ये वाला, क्योंकि अगर यहाँ प्रत्यय होगा तो बड़ी ई को छोटा कर देगा, इतनी बात को ध्यान रखना। ठीक वही तरीका यहाँ भी होगा। अब यहाँ देखिएगा बुराइयाँ ऐसे लिखा जाएगा, बुराइयाँ, और जैसे लड़ाइयाँ, कभी महसूस करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो लड़ाइयाँ, और फिर आपका इकाइयाँ, इकाइयाँ, और फिर आपका देखिए दवाइयाँ। ये चीज़ें हैं, आप इस चीज़ को बेहतर समझ गए होंगे। मेरे हिसाब से कुछ बहुत दम नहीं था इसमें, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक बात ध्यान देना, अभी हमने आपको या प्रत्यय के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी और आपने उसके बारे में बहुत कुछ जाना। एक बात समझना, हमारे सामने एक शब्द आता है सौंदर्यता, सौंदर्यता। उन्होंने कहा ताजमहल की सौंदर्यता अनुपम है, ताजमहल की सौंदर्यता अनुपम है। और हम इस वाक्य को पढ़ रहे हैं और हमें पता नहीं चल पा रहा कि त्रुटि है कि नहीं है। पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। ताजमहल की सौंदर्यता अनुपम है, ताजमहल की सौंदर्यता अनुपम है। कई बार हमने उसे उच्चारित किया लेकिन हम समझ नहीं पाए कि त्रुटि कहाँ है। तो समझना आज के बाद ऐसा नहीं होगा। फिलहाल केवल उच्चारण से ही काम नहीं चलेगा, नियमावली समझें। सौंदर्यता गलत है, क्यों गलत है इसका दृष्टिकोण हम आपको बताते हैं। देखना, सौंदर्यता का मूल शब्द था सुंदर। कौन सा शब्द था, सुंदर।
और सुंदर में जुड़ा है या प्रत्यय, या प्रत्यय, और जब इसमें या प्रत्यय जुड़ता है तो इस छोटा ऊ को कन्वर्ट करता है अव में। आपको पता भी नियम पीछे हमने बताया हुआ है। ये बन जाएगा 100, यहाँ न और दा, लेकिन रा को ये आधा कर देगा और ये बन जाएगा सौंदर्य। कभी पूछा जाए कि सौंदर्य में कौन सा प्रत्यय लगा है तो कहिएगा या प्रत्यय लगा है। इसका मूल शब्द सुंदर है। और अब हम नियम के माध्यम से अपने आप को बांधे हुए हैं तो चीज़ों की जानकारी हमें बेहतर हो पा रही है। तो सुंदर में या जोड़ा है, सौंदर्य बना है। और लेकिन अब हम इसमें ता प्रत्यय भी लगाना चाह रहे हैं, जो कि नियमानुसार गलत हो रहा है, क्योंकि हम ये चीज़ आज अपनी नोटबुक पे अपने मस्तिष्क में लिखेंगे कि या प्रत्यय के साथ साथ, यानी ये पूरी बात लिख दें, या प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग गलत माना जाता है। ता प्रत्यय का प्रयोग गलत माना जाएगा। साथियों इस बात को ध्यान देना, ये नोट है आपके लिए, स्पेशल है। या प्रत्यय के साथ कभी ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा है कि आज की जो क्लास है स्पेशल है आपके लिए, बहुत कुछ अलग है इसमें, दायित्व का निर्वहन बेहतर है इसमें, आपकी मजबूती के लिए तमाम प्रकार के इसमें आयाम और पर्याय है। तो या के साथ अगर ता लगाओगे तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब इसीलिए इसको गलत काटना पड़ा, क्योंकि इसमें या प्रत्यय के साथ साथ हम लोगों ने ता का यूज कर लिया है। देखिए कुछ इसी तरीके से एक प्रत्यय और है त्वा के साथ भी ता का प्रयोग गलत माना जाएगा। ध्यान देना, त्वा के साथ भी ता गलत होगा। जैसे कहीं लिखा है महत्व और आप लिख रहे हैं महत्वता, गलत है, क्योंकि महत्व में आपको त्वा मिला है और त्वा के साथ आप ता नहीं लगा सकते। जड़त्व को जड़त्वा नहीं कर सकते, जड़त्वता नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ ये शब्दावली गलत मानी जाएगी। अब हम समझ गए हैं कि हमारी गलतियां हम कहाँ पकड़ सकते हैं और किस तरीके से महत्वपूर्ण, और यही पूछे जाते हैं। आप देख लीजिए, बड़े से बड़े एग्जाम को उठा के पढ़ लीजिए, पन्नों को देख लीजिए और पीछे जाकर के बड़े से बड़े प्रैक्टिस सेट को हल करके देखिए। यहाँ इन तमाम प्रकार की ऐसे ही अशुद्धियाँ आपसे पूछी जाती हैं। अब हुआ क्या, यहाँ तक की बातें क्लियर है, लेकिन हमारे स्टूडेंट साथी इसी फेर में पढ़ के इसको भी गलत मान लिए। जो बहुत ज़्यादा समझ चुके थे उन्होंने राष्ट्रीयता को गलत काट दिया, जबकि ये सही है। आप सोचोगे सर इसमें भी या और ता है। अरे बाबा मैंने ऐसा नहीं बोला है, या प्रत्यय बोला है, या के बाद ता नहीं बोला है। या के बाद ता तो हो ही सकता है, लेकिन या प्रत्यय अगर है तब आप सोचो, पहले बताओ इसमें क्या इसमें या प्रत्यय है। आप कहोगे नहीं सर, इसमें प्रत्यय इस तरीके से देखो निकाला जाएगा, राष्ट्र प्लस ईय, इसमें ईय प्रत्यय है और ईय प्रत्यय के साथ ता लगाना उचित होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए सही है। यहाँ देखिए या प्रत्यय है, यहाँ या प्रत्यय नहीं था। या प्रत्यय होता तो पक्की बात आप समझना, आपको पता है कि इस अपने आगे वाले वर्ण को आधा कर देता तो टा को तो आधा कर देता। आधा है कहाँ यहाँ पर, आप देखो यहाँ है, जहाँ या लगा है उसके ठीक पहले आपको आधा वर्ण जरूर मिलेगा, तभी आप समझ जाओगे कि वाकई में ये आधा है। जैसे अभी आपके सामने मैं लिखूंगा स्वास्थ्य, तो आप देखिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसमें या प्रत्यय है और ये चीज़ देखी जा रही है कि इसके या के पहले आधा वर्ण है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप गलत दिशा में जा रहे थे, तब आपको ये गलत नज़र आ रहा था। फिलहाल ऐसा नहीं है और राष्ट्रीयता सही है, परंतु सौंदर्यता गलत है, इस बात को ध्यान देना। तो आज का जो दृष्टिकोण रहा शब्द शुद्धि के मामले में, दूसरे एपिसोड का जो मसला रहा, एपिसोड 1 एपिसोड 2 अगर हम लोग मिला के देखेंगे और मिलाकर समझ जाएंगे तो पक्की बात हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और हमारा पूरा कॉन्सेप्ट अब क्लियर होगा। तो ऐसे महत्वपूर्ण नियमों से हमने आपको परिचित करा दिया है मिला जुला करके 2 एपिसोडों में, और आशा हमें विश्वास है कि आपको कंटेंट अच्छे लगे हैं। और अगर ऐसा कर पाए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं हम नए एपिसोड में, आपसे मुलाकात करेंगे। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।